अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने आज टाउन हॉल अररिया में जिला स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने की। जबकि मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव देवन रजक शामिल हुए। उनके साथ हीरा कुमार के अलावा प्रदेश स्तर के आधा दर्जन से अधिक डीलर शामिल हुए। मौके पर मुख्य अतिथि देवन रजक ने कहा कि सरकार एक साजिश के तहत सभी डीलर को बेरोजगार करने की साजिश कर रही है। आज बिहार में डीलर की स्थिति मनरेगा मजदूर से भी बदतर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों डीलर साथी सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने समय रहते हमारी मांगों को पूरी नहीं की तो हमारा पूरा संघ चुनाव का बहिष्कार करेगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद असलम, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद हीरा और जिला अध्यक्ष के अलावा बड़ी संख्या में जिला भर से आए डीलर बैठक में शामिल हुए। आज हमने भारत सरकार के समक्ष अकाल से लेकर बाढ़ तक जो हमने सेवा किया था और साथ ही कोविड साल में जो 3 साल हमने अपना श्रम दिया सरकार को, उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने बैठक करके अपने विक्रेताओं को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भी एक पत्र लिखा था। लेकिन और 16 मार्च 2023 को हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था कि हमारी मांग को भी रखिए और हमको भी डीलर मित्र के रूप में मान दे दीजिए, सरकारी सेवक घोषित कीजिए। लेकिन सरकार ने उस प्रकार से कोई काम को नहीं किया। तो हमारा मांग है अपने कि भारतवर्ष के सभी विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित करो। उसमें भी अगर कोई बाध्यता है तो हमको भरण पोषण करने जोग 55,000 रुपया मान दे दो, और उसमें भी आपको कोई बाध्यता है तो आप हमको 3,000 यूनिट आवंटित करके, खाद्यान्नों का आवंटित करके 4 रुपया 60 पैसा जो बागवा कमेटी ने हमको अनुशंसा किया है वो कमीशन दिया जाए। और साथ ही जो आपने 58 वर्ष अनुकंपा पर जो समय सीमा को बांधा है उसको समाप्त कराते हुए नॉमिनी जो हमारे विक्रेता के यहाँ नॉमिनी का काम करता है उसको उनके नाम से लाइसेंस को स्थानांतरित कराने के साथ हम 7 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए। और इसके लेकर हम लोगों ने बिहार और झारखंड प्रदेश का एक सम्मेलन, डीलर्स सम्मेलन देवघर में हम लोगों ने रखा है। उसको निमंत्रण देने के क्रम में आज हम लोग अररिया पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष असलम जी के नेतृत्व में अभी बैठक हुई है और कल हम लोग को किशनगंज जाना है। इसी सिलसिले में आए थे कि हमारी क्या उपलब्धि सरकार बिहार सरकार से मिली, भारत सरकार से मिली और किस चीज़ पर काम करना है, इसी की तैयारी, किन किन बिंदुओं पर लड़ाई लड़ना है। इन बिंदुओं को लेकर जो हमारा सम्मेलन देवघर में होगा, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने का हम लोग। आप लोगों ने कहा कि अभी देवघर में आप लोगों की मीटिंग होने जा रही है, किस तरह का मीटिंग होगा? हमारे प्रधान महासचिव अब बिहार के सभी जिला का समीक्षा कर रहे हैं और निमंत्रण भी दे रहे हैं विक्रेताओं को कि वो देवघर आए और सब जगह सबके साथ सब तरह का समस्या को सुन रहे हैं और उस सब का विचार ले रहे हैं। देवघर में इसका निर्णय होगा, रणनीति बनेगा और उस पर तब फिर हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्या लोकतंत्र की यही पहचान, भूखा रहकर काम करे इंसान, यही है लोकतंत्र का पहचान? ये लोकतंत्र नहीं है, ये हम लोग अभी भी गुलाम हैं और गुलामी का जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम लोकतंत्र में लोकहित के लिए फैसला लिया जाए और सबों के लिए लिया जाए और हम लोगों को इस तरह यतीम बना करके नहीं रखा जाए। देखिए, हमारी मांगे तो बहुत है। एक मान लीजिए, एक सरकारी जो लेबर, सरकार ने जो एक लेबर का न्यूनतम मजदूरी जो तय किया है उतना भी सरकार हमको नहीं दे पाती है।
और काम समझिए एक तरह से हम लोग 12 घंटा काम करते हैं। कोरोना काल में देखिए 6 बजे से लेके 10 बजे रात तक ले हम लोग सामान बांटे हैं। एक दूसरे को कोई पूछता नहीं था, पिता पुत्र को पूछता था, न पुत्र पिता को पूछता था। उस समय भी हम लोग अंगूठा पकड़ के फिंगर लेके राशन देते थे, फिर भी हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एक कमीशन क्या, और एक हम डीलर हैं, 2 हमारे नॉमिनी है, 3 आदमी मिल के हम बांटते हैं और हमको कमीशन दिया जाता है सरकार की तरफ से 90 रुपये पर क्विंटल। क्या इससे हमारा भारत पोषण होने वाला है? नहीं होने वाला है। हमको मानदेय 55,000 मानदेय दिया जाए, उसमें भी अगर बाध्यता हो तो हमको जीने लायक खाने लायक कमीशन दिया जाए। यही ना मांग करेंगे हम लोग कि एक लावारिस के तरह डीलर को छोड़ दीजिएगा, उससे हम लोग का भरण पोषण कैसे होगा? इसलिए हम मांग करते हैं कि हमको जीने लायक, हमारे बाल बच्चे को पेट भरने लायक हमको कमीशन दिया जाए। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।